हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज आपके सामने थोड़ी सी न्यूज में चल रही थी खबर, तो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अग्निपथ योजना को लेकर के नेपाल में भी तगड़ा विरोध हो रहा है। और ये क्या चक्कर है, क्यों हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, अग्निपथ योजना का वहां से क्या मतलब है, ये सभी चीजें मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा इस क्लास में, इस सेशन में। ठीक है कि नेपाल में ही क्यों, अब नेपाल में क्यों हो रहा है अग्निपथ योजना को लेकर। आपके दिमाग में बहुत से बच्चे नहीं जानते होंगे, उनको मैं बता दूं कि गोरखा रेजिमेंट में तैनात अभी भी 34,000 नेपाली नौजवान हैं जो भारत की रक्षक या भारतीय सेना में सम्मिलित हैं। ठीक है, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। अब आपके माइंड में आएगा कि भारत में ही इतनी बेरोजगारी है तो वहां के क्यों आ रहे हैं यहाँ पर। ये सभी चीजें मैं डिस्कस करूंगा आज की क्लास में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले मैं आपको मैगजीन दिखाता हूँ, न्यूज़पेपर दिखाता हूँ। इसमें थोड़ी सी मैं बता देता हूँ कि जो वायर है यहाँ पे न्यूज द हिंदू में भी लिखी है, और वायर जो मैगजीन है उसमें भी लिखा पड़ा है कि जो काठमांडू आस्क इंडिया टू सस्पेंड रिक्वायरमेंट ऑफ नेपाली यूथ अंडर अग्निपथ स्कीम। मतलब कि वहां के काठमांडू का जो अखबार है वहां में उसकी रिपोर्टेड के अनुसार वहां का कहा गया है कि इंडिया में जो अग्निपथ स्कीम उसको सस्पेंडेड किया जाए। ठीक है, वरना वो नेपाली यूथ को इंडिया में जो सेना में तैनात नहीं होने देंगे। ये सभी चीजें उठकर आ रही हैं उनकी तरफ से। ठीक है, ये सभी डिस्कस मैं करूंगा बाद में। ठीक है, पहले मैगजीन पढ़ने, द विल रिक्वायरमेंट गोरखा सोल्जर फ्रॉम नेपाली अंडर अग्निपथ स्कीम, ये सभी चीजें मैंने बता दी है। ठीक है, ये आप देख सकते हो 25 अगस्त कल की ही बात है, शाम की। ठीक है, थोड़ा मैंने आपको बता दी है कि क्या क्या है अग्निपथ योजना, सभी बच्चों को पता होगी और पिन अप में कर दूंगा, नहीं पता जिसको वो आप देख सकता है। ठीक है, तो अग्निपथ योजना थोड़ा सा मैं बता दूं कि अग्निपथ स्कीम आर्मी फोर्सेज के लिए एक देश व्यापक शॉर्ट टर्म यूथ रिक्वायरमेंट स्कीम है। अग्निपथ के लिए 17.5 से 23 साल के बीच में उम्मीदवार आवेदन रहेंगे। ये तीनों सेनाओं के लिए होंगे, 4 साल के लिए होंगे। 25% सिलेक्ट होंगे, 75% आ जाएंगे। उनके लिए काफी बेनिफिट है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकार, मतलब अलग अलग उसमें, या चाहे बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, या असम राइफल्स हो, इन चीजों में होम मिनिस्टर के अंडर जो समथिंग है उनमें काफी छूट दी जाएगी। ये सभी चीजें मैंने प्रॉपर तरीके से आपको बता चुका हूं पहले भी। ठीक है, आपको पता होगी 75% जो होंगे, जो बच्चे होंगे 4 साल बाद जो सेवानिवृत्त होकर के आएंगे, बाद में रिटायर आएंगे, उनको 11.71 लाख रुपए रिटायर में मिलेंगे, वो भी टैक्स फ्री होगा। ठीक है, ये सभी चीजें पहले भी पता होगी। अब करते हैं जो नेपाल में क्यों हो रहा है ये सभी चीजें। अग्निपथ स्कीम को लेकर नेपाल की प्रमुख चिंताएं हैं कि प्रधानमंत्री देव को विदेशी मामलों के सलाहकार अरुण कुमार सुबोधी ने कहा है कि भारत सरकार ने अपनी सेना में भर्ती नीति में जो बदलाव किया है उससे संधि का कोई उल्लंघन नहीं होता, लेकिन हमारे कुछ वाजिब सवाल हैं। ये सभी चीजें सवाल जवाब हो रहे हैं हमारी सरकार में और नेपाल की सरकार के अंतर्गत। ठीक है, भारतीय सेना में 4 साल बाद वापस लौटे जवानों के पास फौज की आधुनिक ट्रेनिंग होगी। 4 साल बाद भारतीय सेना में ये जो नौजवान वापस आएंगे तो यहाँ के हिंसक गुट इनका दुरुपयोग कर सकते हैं। ये भी पहले भी हमारे भारत में ये सवाल उठ सके, यही ये उठा रहे हैं नेपाली। ठीक है, वहां क्या है कि वहां की जो सरकार है वो ओली है, ओली वहां के प्रधानमंत्री है, तो वो थोड़ा सा चाइनीज मतलब चाइना से थोड़ा संबंध अच्छे रखते हैं। ठीक है, और नेपाल से भी अच्छे रखते हैं। तो इन सभी चीजों को सरकार डेकोरेट करके या फिर सभी चीजों को सामना करके और एक मीटिंग करेगी, इनसे बात करेगी, और फिर बाद में जो बात होंगी वो मैं आपको बता दूंगा, डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि भारत के अंदर जो नेपाल के जो न्यू यूथ होता है या नौजवान होते हैं सेना में, भारतीय सेना में क्यों होते हैं, या कब से ये लागू हुआ है कि नेपाल का नौजवान भारत की सेना में अपनी सेवा निर्मित करेगा या भारत के देश की रक्षा करेगा। ठीक है, ये मैं बता देता हूं। सबसे पहले ये ऑन रिकॉर्ड में बताऊंगा आपको। 1816 में इंडियन आर्मी का हिस्सा गोरखा रेजिमेंट बनी। ठीक है, साल 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल राजशाही युद्ध में नेपाल को हार मिली थी बहुत तगड़ी। इस युद्ध में गोरखा सैनिकों की बहादुरी देखकर ब्रिटिश कमांडर सर डेविड ऑक्टिलोनी काफी प्रभावित हुए थे। बाद में जब 1816 में अंग्रेज और नेपाली राजशाही के बीच सुगोली की संधि, ये सुगोली की संधि बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन भी उठ सकता है। सुगोली की संधि आपने काफी अधिक मात्रा में सुनी होगी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोरखा रेजिमेंट को बनाने का निर्णय लिया था उस समय। ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि औपनिवेशिक काल था, ब्रिटिश के अंडर आते थे हम सभी। ठीक है, उसको लेकर के गोरखा रेजिमेंट बनाई थी उस समय। हाँ, उसी वक्त एक बात और, हाँ, उसी वक्त से यह रेजिमेंट इंडियन आर्मी का हिस्सा है।
अंग्रेजों से युद्ध के बाद 24 अप्रैल 1815 को गोरखा रेजिमेंट की नींव पड़ी और भारतीय सेना के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ जनरल सैम मानेस्को ने कहा है कि अगर कोई कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इतनी तगड़ी गोरखा रेजिमेंट होती है, ठीक है, आपके सामने मैंने बता भी दिया है। भारत के पास 7 गोरखा रेजिमेंट है। 1947 में भारत की आजादी के बाद ब्रिटेन, भारत, नेपाल त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार 6 गोरखा रेजिमेंट पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा बने। आजादी के बाद वे भारतीय सेना का हिस्सा बन गए और वर्तमान में भारतीय सेना में 7 गोरखा रेजिमेंट में 39 बटालियन है और 6 रेजिमेंट को ब्रिटिश भारतीय सेना में ट्रांसफर किया गया था, जबकि एक आजादी के बाद बनाई गई थी और ये सैनिक मूलतः एथनिक गोरखा समुदाय से हैं या आते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे पूछ सकता है किसी भी प्रकार से, ठीक है। और मैं बता दूं थोड़ा सा कि 34,000 नेपाली युवा, जो मैंने बताया स्टार्टिंग में, उसका मैं बता देता हूं कि 34,000 नेपाली युवा भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट में तैनात है फिलहाल, ठीक है। अब नेपाली जो है, नेपाल में जो माओवादी पार्टी ने मांग की है कि इस पूरे मामले का भारत सरकार के साथ उठाया जाए और हल नहीं होने पर नेपाली युवाओं को भर्ती को बंद कर दिया जाए, ठीक है। नेपाली सैनिक भारत की स्वतंत्रता से पहले ही भारतीय सेना में तैनात है, मैं बता चुका हूं कब से तैनात है। और नेपाली नागरिकों को हर साल अरबों रुपए पेंशन के रूप में भारतीय सेना से मिलता है, ठीक है। आंकड़े के मुताबिक मैं बता दूं 2017 में 44 अरब 73 करोड़ रुपए पेंशन भारत ने दिया था नेपाली जो गोरखा रेजिमेंट के अंतर्गत जो नेपाली नौजवान शामिल हुए, सेवानिवृत्त होकर के गई थी, ठीक है। 34,000 वर्तमान समय में 34,000 नेपाली युवा भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट में तैनात है। अग्निपथ योजना के तहत अभी 1300 युवाओं को भर्ती की जानी है, जिनमें से 25% स्थायी नौकरी मिलेगी उनको। ये सभी चीजें मैंने बता दी आपको। जहां भी किसी भी प्रकार से आपको डाउट रखो या यहाँ से ये चीज नहीं बताए, ठीक है। कुल मिलाकर मैं बता रहा हूँ, थोड़ा और आपके दिमाग में आया हो बेरोजगारी का सिस्टम भारत में बहुत है, वहां से तो आपको इस चीज को बता दिया है मैंने कि 1816 से ही ये पहले से ही संधि हो चुकी है भारत और नेपाल के बीच में, और तभी से ये चले आ रहे हैं और ये भर्तियां चली आ रही हैं। इनकी भर्तियां जो होती हैं गोरखा गोरखपुर में, गोरखा दार्जिलिंग में, ये भर्तियां वहां पर ज्यादा अधिक मात्रा में होती है क्योंकि नेपाल से काफी दूरी कम होती है इन दोनों क्षेत्रों में, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपनी भर्तियां या टेस्ट वगैरह करके अपना गोरखा रेजिमेंट में तैनात होते हैं। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको पूरी तरीके से बता दी है, ठीक है। और किसी भी प्रकार से कोई भी कुछ भी किसी प्रकार से कोई दिमाग में पॉइंट आ रहा हो या क्वेश्चन आ रहा हो तो मुझे पूछ सकता है। और दूसरी बात मैं बता दूं अपने भाइयों को, जो भी बच्चा जीके से रिलेटेड या जीके से परेशान है, ऑन यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स पढ़ा है मेरा। आप 6 to 10th क्लास विद प्रैक्टिस सेट के साथ मेरे क्वेश्चनों को देख सकते हो, पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, नोट बना सकते हो वहां से, ठीक है। विद प्रैक्टिस सेट के साथ पढ़े हैं और टेस्ट सीरीज पढ़ी है जीके से रिलेटेड सभी, ठीक है। और आपको पीडीएफ चाहिए तो ऑन टेलीग्राम पर अमित सर जीके सर्च कर लेना या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप जाकर के वहां से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। ये सभी चीजें मैंने आपको बता दी है, कौन क्या सभी चीजें आपको पता होगी, ठीक है। तो जैसा भी कोई भी और नोटिफिकेशन आएगा इस चीज को लेकर के मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो विदा लूंगा, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत।